वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है इंसोम्निया, यानी कि नींद का जो डिस्टर्ब पैटर्न होता है। जो जो लोग पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं और उनको नींद नहीं आती, उनकी जो स्लीपिंग क्वालिटी होती है वो बहुत बैड होती है, उनको नींद नहीं आती। या वो लोग जो इंटरवल्स पर सोते हैं, यानी कि 2 घंटे सोते हैं फिर उसके बाद उनकी आँख खुल जाती है, तो इस तरह वो लोग इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करें, अपनी खुराक में ऐसा क्या शामिल करें, क्या खा सकते हैं, और वो लोग अपनी रूटीन में ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो लोग इंसोम्निया से बच सकते हैं। तो जैसे आप सभी ने सुना है कि अच्छे और तंदुरुस्त जिस्म के लिए अच्छी खुराक और अच्छी सेहत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही सेहत के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक अच्छी सेहत आपकी नहीं होगी तो आपकी अच्छी नींद भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी रूटीन में ऐसा क्या शामिल कर सकते हैं कि हम इंसोम्निया से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाइटरी फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे लिमिटेड कैफीन इनटेक, ठीक है। जितना आप कम कैफीन का इनटेक करेंगे उतना आपकी जो स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। वो चीज़ें, वो ऐसी खुराक जिनमें कैफीन मौजूद है, जैसे कि कोको पाउडर, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें, इनमें कैफीन मौजूद है, ठीक है। जैसे कॉफ़ी और हम लोग चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन में 3 से 4 कप्स पी लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। या तो आप जो कैफ़ीन का इंटेक है, सोने से मैक्सिमम 4 से 6 घंटे पहले अगर आप कैफ़ीन का इंटेक करते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर आप सोने से मैक्सिमम 2 घंटे पहले कैफ़ीन का इंटेक कर रहे हैं, यानी कि चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ये फिर आपकी नींद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि कैफ़ीन का जो असर है, जो इफ़ेक्ट है हमारे ब्लड में 4 से 6 घंटे तक रहता है। तो कोशिश कीजिए जो कैफ़ीन का इंटेक है, यानी कि कॉफ़ी का इंटेक या आप चाय का इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप 4 से 6 घंटे पहले आप कैफ़ीन का इंटेक कीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो निकोटीन का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि ये आपकी स्लीप की जो पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करता है। तो नंबर 3 पे मैं बात करूँगी वाटर इनटेक। वो लोग जो कि सोने से 2 घंटे पहले, आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले पानी का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि जब आप सोने लगते होते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी कि आपको बार बार यूरिनेशन हो जाती है, जिससे आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश कीजिए अगर आपको पानी पीना है तो सोने से मैक्सिमम 3 घंटे पहले पानी पीजिए। तो नंबर 4 पे बात करूँगी फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में। तो वो लोग जो कि फिज़िकल एक्टिविटी सोने से मैक्सिमम 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले एक्सरसाइज़ेस करते हैं, या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीनियस एक्सरसाइज़ेस की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज़ेस की तरफ चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है, आपकी जो स्लीप का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम अव्वल तो जो वर्जिश का जो ठीक टाइम है वो शाम के वक्त मैक्सिमम 4 से 5 बजे के दरमियान है, या फिर जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग के टाइम एक्सरसाइजेस कीजिए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो फिर क्या होता है कि हमारी नींद के पैटर्न को वो डिस्टर्ब कर देता है। तो कोशिश कीजिए सोने से मैक्सिमम 3 या 4 घंटे पहले एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि आपकी जो नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिसे हम एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन कहते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या कर रहे होते हैं, ऐसे केमिकल्स बना रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो नंबर 5 पे खुराक के बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है। हमें डिनर में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करना चाहिए। डिनर में जितना अच्छा इंटेक आपका कम्प्लेक्स कार्ब्स का होगा, उतना वो आपकी स्लीप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। अब कम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या आ जाता है, जैसे कि होल ग्रेन्स आ जाते हैं,
होल ग्रेन यानी कि मल्टीग्रेन ब्रेड, बार्ले मेल्स, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हम इनको होल ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स कार्ब्स का हम डिनर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके साउंड स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कोशिश कीजिए कम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल कीजिए जिसमें सीरियल्स आ जाते हैं, क्रैकर्स आ जाते हैं और मल्टीग्रेन ब्रेड और डिफरेंट होल ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। तो डिनर में कम्प्लेक्स कार्ब्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके जो स्लीप का जो पैटर्न है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं सेरोटोनिन की बात करूं तो सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जिस्म में उसकी प्रोडक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सेरोटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन हमारे जिस्म में हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी नींद की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो हमें डिप्रेशन से निकालने के लिए सेरोटोनिन का हमारे जिस्म में उसकी प्रोडक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और आप बहुत ज़्यादा आपका जो मूड है वो भी बूस्ट करता है। अब अगर इसके अलावा अगर आप फैटनिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद आप सोने चले जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो आप खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी लार्जेस्ट मील्स ले रहे होते हैं सोने से पहले, तो उसको आपको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिससे आपकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी साउंड स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रात का जो खाना है वो आप थोड़ा कम खाएं, कम्प्लेक्स कार्ब का इंटेक कीजिए और साथ ही में अगर प्रोटीन सोर्स भी आप लेते हैं तो वो भी आपके नींद को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो कोशिश कीजिए रात के वक्त मैक्सिमम आप लार्जेस्ट मील का इंटेक ना कीजिए, ठीक है। जितनी भी फैटनिंग चीज़ें हैं लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, जितनी भी लार्जेस्ट मील है उनका इंटेक ना कीजिए। ये आपकी जो स्लीप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव नहीं करता है। वो जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो लार्जेस्ट मील लेने से क्या होता है, एक तो आपको हार्ट बर्न हो जाएगा और आपको सांस लेने में मसला होगा, तो जिससे आपकी जो स्लीप का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कभी भी लार्जेस्ट मील्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो नाश्ता आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा और हैवी नाश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सुबह के वक्त मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। तो हैवी नाश्ता करना चाहिए और अच्छा नाश्ता करना चाहिए। तो रात के वक्त जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा होता, तो इसलिए रात में लार्जेस्ट मील्स का इंटेक नहीं करना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए रात के वक्त। मॉर्निंग का जो मतलब जो नाश्ता होता है वो हैवी करना चाहिए, लंच उससे थोड़ा सा लाइट करना चाहिए और डिनर भी थोड़ा लाइट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके नींद के जो आपका नींद का जो पैटर्न होता है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो अब एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप है जो कि रात को सोने से पहले अगर आप मैक्सिमम सोने से 3 घंटे पहले अगर आप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी साउंड स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपकी नींद को इम्प्रूव करेगा और आपके मूड को भी बूस्ट करेगा। तो नीम गर्म दूध कोशिश कीजिए रात को सोने से 3 घंटे पहले नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है जो कि ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि सेरोटोनिन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेरोटोनिन होता क्या है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हम जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी में उसकी प्रोडक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए रात को नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका जो मूड है वो भी बूस्ट होगा और आपकी जो नींद है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो लास्ट में मैं बात करूंगी कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जो दिन भर सोए रहते हैं और रातों में जागते रहते हैं, तो ऐसे लोग उन सब के लिए क्या है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए।
अपनी जो नींद की जो क्वालिटी है उसको बेहतर कीजिए। ये आपके अपने हाथ में है कि आप किस तरह से अपनी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जो दिन का वक्त है वो सूरज की रोशनी में भी गुजारिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका सनलाइट एक्सपोजर होगा उतनी आपकी नींद अच्छी होगी, क्योंकि आपके जिस्म के लिए सनलाइट का एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए अपना वक्त सूरज की रोशनी में स्पेंड कीजिए। तो रिसर्च में भी ये बात अप्रूव्ड हुई है कि जितना अच्छा आपका सनलाइट का एक्सपोजर होगा उतनी अच्छी आपकी स्लीपिंग क्वालिटी होगी। तो कोशिश कीजिए अपनी नींद को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ये आपके अपने हाथ में है। अब मैं बात करूँगी 9 नेचुरल स्लीप प्रोमोटिंग सप्लीमेंट्स के बारे में। नंबर 1 पे मेलाटोनिन के बारे में बात करूँगी, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप सोने का टाइम हो चुका है। नंबर 2 पे वेलेरियन रूट्स, जो कि एक ऐसा पौधा है जो कि आपके नींद के डिस्टर्ब पैटर्न को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ये मैदे के दर्द और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी काफ़ी मुफीद है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है, जिसमें स्पिनच, ओकरा, टैमरिंड, कैश्यूज, नट्स, फ्लैक्स सीड्स, मिनरल वाटर, प्रोटीन पाउडर एंड वेट लॉस शेक्स जिसमें शामिल हैं। नंबर 4 पे लेवेंडर ऑयल, अगर आप इसे ओरली 1 टेबलस्पून इनटेक करेंगे तो ये आपके डिस्टर्ब स्लीप के पैटर्न को इम्प्रूव करता है। 7 रेमेडीज़ हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो ये आपके नींद के डिस्टर्ब पैटर्न को इम्प्रूव करेगा। रेमेडी नंबर 1, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अगर आप आइज़ क्लोज करके अपना फुल फोकस अपने मेडिटेशन पर करेंगे तो ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपके माइंड को बूस्ट करेगा और आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। रेमेडी नंबर 2, योगा। योगा करने से आपके स्ट्रेस को रिलीफ मिलता है, आपकी एंग्जाइटी दूर होती है, आपके फिज़िकल फंक्शन बेहतर होता है और आपका जो मेंटल फोकस होता है उसको बूस्ट करता है, आपका मूड बूस्ट करता है और आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नंबर 3, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करता है, आपके मूड को इन्हेंस करता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और आपके स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नंबर 4, मसाज एंड स्पा। 2015 की रिसर्च स्टडी से ये बात साबित हुई है कि मसाज थेरेपी से जितने भी इंसोम्निया के पेशेंट हैं उन सबको फ़ायदा मिला है, उनकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जितनी भी पेन है और जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं वो सब इम्प्रूव होती है। नंबर 5, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आपकी स्लीप के पैटर्न को इम्प्रूव करता है, आपके मसल को रिलैक्स करता है, आपकी एंग्जाइटी को दूर करता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है, जॉइंट कार्टिलेज को हेल्दी रखता है और हार्ट रेट को बैलेंस रखता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको फ़ौरन सोने पर मजबूर करता है और आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। और अगर आप समझते हैं कि ऐसे टॉपिक पे हमें डिस्कस करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।